अलख निरंजन एक आध्यात्मिक और संत परंपरा से जुड़ा हुआ वाक्यांश है। इसका अर्थ दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक अलख जिसका अर्थ है जिसे देखा या समझा न जा सके, अर्थात अदृश्य, अज्ञेय या दिव्य प्रकाश। दो निरंजन जिसका अर्थ है निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक। इस प्रकार अलख निरंजन का अर्थ होता है वह दिव्य शक्ति जो अदृश्य और शुद्ध है। यह विशेष रूप से नाथ संप्रदाय और संत परंपरा में प्रयोग किया जाता है, जहां साधु संत ध्यान और तपस्या के दौरान इस वाक्य का उच्चारण करते हैं। इसे ईश्वर, ब्रह्मा या परम तत्व के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। अलख निरंजन का गहरा अर्थ और संदर्भ। अलख निरंजन एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक पद है जिसका उपयोग भारत की संत परंपरा, विशेष रूप से नाथ संप्रदाय और तंत्र साधना में किया जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक अलख, अलख जिसका अर्थ है अदृश्य, रहस्यमय, जिसे देखा या समझा नहीं जा सकता। यह उस परम सत्ता की ओर संकेत करता है जो मानवीय इंद्रियों से परे है। दो निरंजन, निरंजन जिसका अर्थ है निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और ज्योति स्वरूप। अलख निरंजन का आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ। अलख का संबंध योग, तंत्र और ध्यान से भी है। साधक इस शब्द का उपयोग ध्यान और जप के दौरान करते हैं ताकि वे ईश्वर, परम तत्व से जुड़ सकें। निरंजन का अर्थ निर्दोष प्रकाश या दिव्य चेतना भी है। यह उस अवस्था की ओर संकेत करता है जहां आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल और स्वच्छ हो जाती है और परमात्मा से एकाकार कर लेती है। नाथ संप्रदाय में प्रयोग। नाथ संप्रदाय के गुरु और योगी ध्यान और साधना के दौरान अलख निरंजन का उच्चारण करते हैं। यह शब्द परम ब्रह्मा, शाश्वत ऊर्जा और दिव्य चेतना की पहचान कराने वाला मंत्र माना जाता है। कबीर और अन्य संतों की वाणी में, संत कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और अन्य संतों की वाणी में भी अलख निरंजन का उल्लेख मिलता है, जहां इसे निर्गुण ब्रह्मा, बिना किसी रूपरंग के परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। साधना और ध्यान में उपयोग। साधक अलख निरंजन का जाप करके ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह शब्द अज्ञेय, अनंत और सर्वव्यापक ईश्वर का बोध कराता है। साधु संत अपने आशीर्वाद में भी इस वाक्य का उच्चारण करते हैं, जैसे अलख निरंजन की कृपा से सब मंगलमय हो। समाप्ति। अलख निरंजन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दर्शन, साधना और चेतना की उच्च अवस्था का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि परमात्मा न तो इंद्रियों से देखा जा सकता है, न ही किसी रूप में बांधा जा सकता है, बल्कि वह एक शुद्ध और प्रकाशमय चेतना है जो सब में व्याप्त है। अलख निरंजन के 50 महत्वपूर्ण बिंदु। 1-10 शब्दार्थ और मूल अर्थ। एक अलख का अर्थ है अदृश्य, अज्ञेय, जिसे देखा न जा सके। 2 निरंजन का अर्थ है निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और ज्योति स्वरूप। 3 इस वाक्यांश का अर्थ होता है वह दिव्य शक्ति जो अदृश्य और शुद्ध है। 4 यह वाक्य संत और योगी ध्यान और साधना में उपयोग करते हैं। 5 यह परम ब्रह्मा या सर्वोच्च चेतना को दर्शाने वाला पद है। 6 इसका संबंध योग, तंत्र, ध्यान और भक्ति परंपरा से है। 7 यह शब्द निर्गुण ब्रह्मा, बिना रूप वाला ईश्वर का प्रतीक है। 8 अलख शब्द ईश्वर की अज्ञेयता और रहस्यवाद को दर्शाता है। 9 निरंजन शब्द पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। 10 इस शब्द का उपयोग संत, साधु और नाथ योगी अपने आशीर्वाद में करते हैं। 11-20 नाथ संप्रदाय में अलख निरंजन। 11 नाथ संप्रदाय के योगी और साधु इस मंत्र का उच्चारण ध्यान में करते हैं। 12 गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने अलख निरंजन का प्रचार किया। 13 यह मंत्र साधना में अलौकिक शक्तियों, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी बोला जाता है। 14 नाथ योगी इस मंत्र को परम ऊर्जा जागृत करने के लिए उपयोग करते हैं। 15 अलख शब्द कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने से जुड़ा है। 16 नाथ संप्रदाय के गुरु इसे परम तत्व की पहचान मानते हैं। 17 अलख निरंजन का प्रयोग शक्ति उपासना में भी किया जाता है। 18 इसे योग साधना के दौरान मंत्र जप के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 19 नाथ पंथ के साधु इसे स्वस्ति वाचन, आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं। 20 नाथ योगियों के अनुसार यह मंत्र भौतिक दुनिया के मोह से मुक्ति देता है।
21-30 कबीर और संत परंपरा में अलख निरंजन। 21 संत कबीर ने अलख निरंजन को निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। 22 गुरु नानक ने इसे परम सत्य और अखंड चेतना के रूप में वर्णित किया। 23 दादू दयाल, रविदास और अन्य संतों ने इसे ईश्वर का निराकार रूप बताया। 24 यह मंत्र योग, ध्यान और आत्मबोध की प्रक्रिया को दर्शाता है। 25 कबीर के दोहों में अलख शब्द परम तत्व की खोज के रूप में आता है। 26 यह मंत्र ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग और भक्ति मार्ग, भक्ति योग दोनों में उपयोग किया जाता है। 27 संत इसे माया और मोह से पार जाने का मार्ग मानते हैं। 28 अलख शब्द ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनंतता को दर्शाता है। 29 इस शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक जागरण के लिए किया जाता है। 30 संत इसे अंतिम सत्य का उद्घोष मानते हैं। 31-40 ध्यान और साधना में अलख निरंजन। 31 अलख निरंजन को मौन ध्यान के दौरान मन में जपा जाता है। 32 इसे प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण में भी प्रयोग किया जाता है। 33 यह मंत्र मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। 34 इसका उच्चारण नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 35 अलख शब्द तीसरी आँख, आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। 36 इसे सिद्ध योगी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने के लिए बोलते हैं। 37 साधना में इसे अहंकार और इच्छाओं के विनाश के लिए जपा जाता है। 38 तंत्र साधना में यह ऊर्जा को जागृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। 39 यह मंत्र गुप्त तांत्रिक साधनाओं में भी प्रयोग किया जाता है। 40 ध्यान में अलख निरंजन के जप से आध्यात्मिक अनुभूति गहरी होती है। 41-50 व्यावहारिक और दार्शनिक पक्ष। 41 अलख निरंजन के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 42 यह मंत्र ध्यान और आत्मज्ञान के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। 43 साधु और सन्यासी इसे परमात्मा की उपस्थिति का स्मरण करने के लिए जपते हैं। 44 इसे बोलने से मन में शांति और संतोष की भावना आती है। 45 यह मंत्र आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। 46 भारतीय संत परंपरा में यह आशीर्वाद और मंगल कामना का भी प्रतीक है। 47 अलख निरंजन का गूढ़ अर्थ है स्वयं को जानना ही ब्रह्मा को जानना। 48 यह साधक को आंतरिक और बाहरी संसार की सीमाओं से मुक्त करता है। 49 योगी इसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का माध्यम मानते हैं। 50 अलख निरंजन शुद्ध चेतना, अज्ञेय सत्य और परम सत्ता का प्रतीक है। यह 50 बिंदु अलख निरंजन के गहरे आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक महत्व को दर्शाते हैं।